बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आजकल फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हम डील कर रहे हैं। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का सबसेक्शन है कि हमारे पास बहुत सारे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हैं, डेवलप किए हुए हैं फ्रॉम सेंचुरीज, लास्ट 2-3 सेंचुरीज पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो क्योंकि आप बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप एमएससी बिल्कुल बेस होती है इसकी, ऑलमोस्ट बीएससी हम कह सकते हैं कि वो बेस होती है, लेकिन एमएससी में आप थोड़ा डीपली मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हो। तो उसमें फिर मेरी कोशिश है कि मैं आपको एटलीस्ट 3 टाइप्स की जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो मैं आपको ज़रूर उनसे फेमिलियर करूँ। हालांकि जो मेरा काम था वो ये था कि मैं उन ट्रांसफॉर्म्स को यूज़ करूँ टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम उनको यूज़ करने के लिए जाते हैं, हम उनको अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि आप एक एलिमेंट्री फंक्शन की लैप्लास या फोरियर या हैंकेल ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मैंने और कोई काम नहीं किया। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्कस करूं, लेकिन आई थॉट कि वो जो क्वेश्चन था वो काफ़ी लेंथी हो गया था और फिर मैंने वो छोड़ दिया था उसमें से, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा आज के इस लेक्चर में कि हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ें, ना सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ें बल्कि हम जो है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ भी मूव करें, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर की जो रिवीजन थी इसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था। ये प्रॉपर्टीज वाली बात थोड़ी सी स्किप हो रही थी, इसको हमने करना है आज। और ऑफ कोर्स सोल्यूशन ऑफ पीडीएस की तरफ तो हम गए ही नहीं, तो ये इसको भी हमने आज, इन दोनों सेक्शंस को हमने आज एड्रेस करना है, ठीक है। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा कंटेंट्स हैं लेक्चर्स, टुडेज लेक्चर्स कंटेंट्स जो हैं वो बेसिकली मैं फोकस करूंगा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो थोड़ा सा काम रह गया था बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म या एलिमेंट्री फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का, वो कंप्लीट करना है ना सिर्फ। और देन आई विल पे माई अटेंशन टू द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप मेरे साथ साथ रहें। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, जैसे द वेरी फर्स्ट इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी, द सेकंड इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड सिमिलरली मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज में ट्राई डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। और ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेरिवेटिव लेना आ जाए, किसी भी डेरिवेटिव का फोरियर लेना आ जाए आपको, तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी मैंने नहीं रखती सॉल्व करने में, क्योंकि वो तो फिर रिड्यूस हो जाएगी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और वहाँ पे सिर्फ आपकी इंटीग्रेशन स्किल्स काम आएंगी कि आपकी इंटीग्रेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर आपकी इंटीग्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो फिर आप बड़े अच्छे अंदाज से उसको दे सकते हो। अगर इंटीग्रेशन स्किल्स अच्छी नहीं है देन फिर आप के लिए परेशानी होगी। और इसीलिए मैं फ्रॉम वेरी डे फर्स्ट मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी इंटीग्रेशन और अपनी डिफरेंशिएशन इसको मजबूत करें, ठीक है। और इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स भी आपको बताई थी। अब हम चलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ, और जो then if we have some time then we will pay our attention for the solution of partial differential equation using Fourier transform. So students, हम basically Fourier transform में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो Fourier ट्रांसफॉर्म में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी, और ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम स्पेशली कोई डिफिकल्ट फंक्शन, जिसमें ऐसे फंक्शन जो ऐड या मल्टीप्लाई हो रहे हों या सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो वहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमें काफ़ी यूज होता है। ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 f1 ऑफ x प्लस C2 f2 ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू, लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है कांस्टेंट मेरे साइड पे हो जाएगा, and Fourier transform of f1 of x plus C2 Fourier transform of f2 of x. So this is the linearity property. प्रूव करना है आपने होमवर्क, जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म की लिनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की थी वैसे इसकी प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है। देन चेंज ऑफ स्केल जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेप्लास में नहीं थी।
चेंज ऑफ स्टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैप्लास में वो नहीं लेकिन हमने पढ़ी नहीं। तो चेंज ऑफ स्टेल जो थी यहाँ शायद हमें जरूरत नहीं पड़ी कि इफ एफ ऑफ अल्फा is the Fourier transformation of, if capital F of alpha is the Fourier transform of f of x, then the Fourier transform of f of ax is 1 over a f of alpha over a. So students, R अगर मैं कैपिटल F में लिखना चाहूँ तो ये F कैपिटल F ऑफ अल्फा ओवर ए आ जाएगा। तो मुझे पता है कि F ऑफ अल्फा किससे इक्वल है, 1 over 2 पाई। इसका जो मैं प्रूफ एक लिटिल सा प्रूफ है इसका वो मैं आपको करा देता हूँ। F of alpha is equal to 1 over 2 pi square root, and of course this is equal to minus infinity to plus infinity e raised to the power minus iota alpha x, and f of alpha का किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन है, f of x, तो यहाँ पे आप f of x लिख दोगे, and this is d h, f of alpha is this thing जी, ठीक है। आप इस तरह से इसको ऑब्टेन करते हो। एफ ऑफ अल्फा क्या है, फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज, मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है। अब मैं अगर एफ ऑफ ए एक्स का में देखना चाहूँ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो माइनस ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा एक्स, so this is basically nothing but f of ax here dx जी। अब ax जी, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको f of x की बजाय f of ax की बजाय f of x देखना चाहूँ तो मैं जस्ट इसको रिप्लेस कर लेता हूँ बाय सेट इन, यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट ax इज इक्वल टू t, तो a dx इससे इक्वल हो गया dt, तो dx आ गया मेरे पास dt बाई a, तो dx की वैल्यू ये आ गई, तो dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो फोरियर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और देखिए लिमिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 over 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा, ऑफ कोर्स दिस इज एच सी बजाय क्या हो जाएगा टी ओवर ए, आयोटा अल्फा टी ओवर ए, एंड दिस इज एफ ऑफ टी एंड डी टी ओवर ए जी। तो डी ये टी 1 ओवर ए आउट हो जाए, ये चीज मुझे दे देगा, और पीछे मेरे पास जस्ट एफ ऑफ टी इंटू डी टी बचा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अल्फा बाई ए, दिस मेक्स दिस टर्म हेयर जी। पहले यहाँ पे देखें ना सिंपल अल्फा था, वेयर इज दी माई डेफिनेशन, हियर इज डेफिनेशन, यहाँ पे सिंपल अल्फा था तो मैं उसको एफ ऑफ अल्फा कहता था। अब यहाँ पे अल्फा बाई 2 आ रहा है मेरे पास, तो फिर मैं इसे कहूँगा 1 ओवर ए एफ ऑफ अल्फा बाई ए, तो ये चेंज ऑफ स्केल आ गया जी, ठीक है। यानी आपके अल्फा पैरामीटर के साथ आपके एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके जो फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें वो डिवाइड हो जाएगा, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स ये हमें काफ़ी हेल्प करती है इन द सेंस कि कोई ऐसी इंटीग्रेशन आ जाती है, कोई ऐसे इशू आ जाते हैं तो हम उसको जस्ट वैल्यूज ये चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे वैल्यूज को डील कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। Shifting property basically, if f of x is f of alpha is the Fourier transform of f of x, then the Fourier transform of
f of x minus a is f of x minus a is e raised power iota alpha a f of alpha d। जैसे आपने देखा था कि लेप्लास में हम e रेज़ टू पावर एस टी हम वायर आ जाता था तो वो हमें काफी सिंप्लीफाइड कर देते थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली द सेम मेथोडोलॉजी शिफ्ट इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी कि अगर आपके पास फंक्शन में x माइनस ए है तो जस्ट आप इसको इस तरह लिख सकते हो ई आयोटा अल्फा ए फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी अब एफ ऑफ एक्स का फोरियर ए यहाँ पे इसके साथ आ गया अल्फा ए जी। ठीक है, इसका प्रूफ होमवर्क जी। ठीक है, सो इन द वेरी नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़नी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बेसिकली डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ये कहती है, और इसके लिए एक कुछ मैं एजम्पशंस लेता हूँ, विदाउट एजम्पशंस आई डोंट थिंक मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, कि इफ f of x and its first r minus 1 derivatives are continuous and if its rth derivative is piecewise continuous। देखें piecewise continuous का मैंने हाँ सर जी वो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, देखा था piecewise continuous फंक्शन है? नहीं देखा आपने कहा सर टीचर ने ऐसे कह दिया, मैं आज भी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज अब कल भी नहीं बताऊंगा, जब मेरा दिल हो रहा बताऊंगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं। piecewise फंक्शन की डेफिनेशन में हमने डिटेल से बात की हुई है जब हम फोरियर सीरीज के ऊपर बात कर रहे थे, तो काइंडली आप होशो में राज करें और अपने अपने नोट्स भी बनाएं, सिर्फ टीचर के नोट्स के ऊपर एमएससी नहीं होनी। ठीक है, अपने नोट्स भी बनाएं, अपने हाथ से निकालें, खुद से अपनी एक कॉपी बनाएं जिसमें आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का। ठीक है, तो देन आप फील्ड में जाओ जो कहोगे हाँ जी मैंने एमएससी मैथ्स किया हुआ है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो आपकी मैथ्स तो डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन वो शायद किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए डिग्री के लिए सिर्फ डिग्री लेना मकसद नहीं होता, नॉलेज भी लें। ठीक है, तो नॉलेज लेने के लिए आप हर लेक्चर को डिटेल से सुना करें। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो rth derivative is piecewise continuous, then Fourier transform of rth derivative of a function x, this is equal to minus iota alpha power r Fourier transform of f of x। सिंपल Fourier transform of f of x। फंक्शन r डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा माइनस आयोटा अल्फा आर, और सिंपल आपके पास फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स बचेगा। प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड वाली शर्त बड़ी जरूरी है जी, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर आप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड एफ एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर absolutely integrable। In addition, are integrable. So in addition, assume that f of x and its first r minus 1 derivatives vanishes
as h approaches to infinity. It's very important. ये जो प्रोवाइडेड वाली है ना जी शर्त, इसके बगैर हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। ये कंडीशन मस्ट आपने ओबेट करनी है। क्या? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होने चाहिए, ये नहीं इंटीग्रेट किए जा सकते। ओके, ये तो बात समझ आती है। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इन एडिशन एज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स एंड इट्स फर्स्ट आर माइनस वन डेरिवेटिव्स वैनिश, वो खत्म हो जाएंगे जब आपका एक्स जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। जी मैं आगे इसका एक प्रूफ करता हूं, आप देखेंगे। लेट्स से फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू, इसका फोरियर क्या होगा जी? 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ आर टोटल में थोड़ी अब मेरे पास जगह बड़ी है तो डी इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी आर्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ई रेज़ पावर फोरियर ले रहा हूं तो आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स। ऑफ कोर्स जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बाई पार्शियल जाऊंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास एक टर्म कम आ जाएगी, और 1/2 पाई स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट था जी, तो ये एज इट इज मेरे पास रहेंगे जी। तो डी आर माइनस वन एफ ओवर डी एच पावर आर माइनस वन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये जो टर्म है ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, आयोटा अल्फा एच माइनस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी आर माइनस वन ओवर डी एच आर माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आयोटा अल्फा ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन थी प्रोवाइडेड वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कह रहा है कि इट्स फर्स्ट आर माइनस वन डेरिवेटिव्स वैनिश, खत्म हो जाएंगे एट एक्स, जब आप एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो देखें आप एक्स की लिमिट जब इन्फिनिटी होगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, सिमिलरली जब माइनस इन्फिनिटी होगी तब भी ये टर्म जीरो हो जाएगी दोनों तरफ। तो ये आपका 1/2 पाई, इवन माइनस इन्फिनिटी तो हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि फिर ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज होल थिंग इज जीरो माइनस आयोटा अल्फा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी आर माइनस वन एफ ओवर डी एच आर माइनस वन ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा एच डी एच डी। What is this? Iota alpha Fourier of d Fourier of, चलिए मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, r माइनस वन एच, इस तरह फोरियर जी। ठीक है, और माइनस साइन ऑफ कोर्स आ जाएगा माइनस साइन। जब मैं फिर इसका निकालूंगा, सिमिलरली मैं इसको रिड्यूस करता जाऊंगा तो जो मेरे पास n टर्म बचेगी, सिमिलरली सो ऑन, में इसको अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इस तरह का मैं पहले भी कर चुका हूँ। सिमिलरली इसका जो फाइनल आंसर है एफ ऑफ आर एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ आर एक्स, तो माइनस आयोटा अल्फा पावर आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट्स इट। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, सिर्फ ये तो फंक्शन था जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 8 था। अब हम चलते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 8 से ज्यादा हैं जी। लेकिन मैं आस्ता आस्ता अपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। लेट्स से मेरा फंक्शन जो है u डिपेंड कर रहा है x और लेट्स से t के ऊपर, दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे हम? ठीक है, इससे डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेंगे? So student, now I have a function which is dependent on two variables x and t. So इसका जो डेरिवेटिव का मैं कैसे लूंगा फोरियर ट्रांसफॉर्म? लेट्स से अगर मुझे कहा जाए कि पार्शियल u बाई पार्शियल t फाइंड आउट करो, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल t, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज दिस, ये किससे इक्वल होगा? ये इक्वल होगा पार्शियल u बाई पार्शियल t एंड e आयोटा
alpha h dhd. U is dependent on h and t. So only a function t here. तो ये d ये बाहर आ जाए, ये इसको ये बन जाएगा क्या बन जाएगा जी, ये d बाय डी टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी u ऑफ एच टी ई आयोटा अल्फा एच डी एक्स, और डेरिवेटिव को मैं बिल्कुल कंप्लीटली आउटसाइड कर लूं तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी u ऑफ एच टी ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा एच डी एक्स, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ अल्फा, देखिए ना h, अगर इसको मैं लिख लेता हूँ, मुझे बार बार में ये लिखने के, फोरियर ऑफ u ऑफ एच टी, इस ये इक्वल है मेरा u ऑफ अल्फा टी, ठीक है, तो u ऑफ अल्फा टी, दिस मीन्स ये ट्रांसफॉर्म शेप है जी u की, ठीक है, डी u ओवर डी टी जी, पार्शियल u बाई पार्शियल टी, सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग जी। अब मैं इसी तरीके से अगर मेरा जो फंक्शन है u जो डिपेंड कर रहा है एच और टी के ऊपर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, देयर इज अ वन मेजर क्वेश्चन कि भाई मैंने इसको t के रेफरेंस, तो यहाँ पे भी मैं आयोटा अल्फा टी और t कर देता, तो बेसिकली मैं इस चीज में t को ले रहा हूँ टाइम के तौर पे, और टाइम ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और जिसकी जो लिमिट है h को मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ तो वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, तो क्योंकि t ग्रेटर देन 0 है, सो मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं ले सकता, इससे ट्रांसफॉर्मेशन टी के रेफरेंस नहीं ले सकता, मैं एच के रेफरेंस से लूंगा, ठीक है। सो अब देखें पार्शियल u बाई पार्शियल एच ऑफ टी, इसका जो फोरियर है ये आप कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे ये क्या बनेगा, पार्शियल u बाई पार्शियल एच, एंड दिस इज 1/2 पाई, मुझे लगता है मुझे अगली साइड पे जाना चाहिए था, बहरहाल चलें, पार्शियल u बाई पार्शियल h ऑफ एच टी, एंड दिस इज e आयोटा अल्फा h डी एच टी। अब मैं इस डेरिवेटिव को इंटीग्रल से बाहर नहीं लेके जा सकता, द रीजन इज कि ये h और ये h आपस में इंटरलिंक्ड है, तो मैं फिर इसको सॉल्व करूंगा बाई पार्ट्स, सॉल्व बाई पार्ट्स, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं करता रहा हूं वैसे मैं यहाँ पे करूंगा, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2 पाई स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो u ऑफ एच टी बन जाएगा u ऑफ एच टी इज पावर आयोटा अल्फा एच माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी u ऑफ एच टी, और इसे डेरिवेटिव e आयोटा अल्फा एच इंटू आयोटा अल्फा डी एच टी। स्टूडेंट्स आप देखो माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो 0 हो जाता है, लेकिन जब h को प्लस इन्फिनिटी पुट करते हो, यानी h अप्रोच कर इन्फिनिटी को, तो मैंने कहा हुआ है कि मेरा u और उससे सारे डेरिवेटिव वैनिश हो जाते हैं, तो जब मेरा एट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो दिस होल टर्म इज 0 जी, ठीक है, ये 0 लेना मेरी मजबूरी है, अदरवाइज देखिए ये इन्फिनिट आ जाएगा, तो मुझे इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इट्स आई एम बाउंड टू टेक दिस काइंड ऑफ कंडीशन, अदरवाइज आई विल डाइवर्ज माई जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं डाइवर्ज कर जाऊंगा उससे, तो ये माइनस आयोटा अल्फा को बाहर ले लिया, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u ऑफ एच टी एंड e आयोटा अल्फा एच डी एच टी। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा अल्फा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी u ऑफ एच टी e आयोटा अल्फा ऑफ एच डी एक्स टी। इस टोटल में लिखना चाहूं तो आयोटा अल्फा साइड पे आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट u ऑफ अल्फा टी, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज दिस जी, मैं वापस लेके चलूं, इस टाइम मैं इसका फोरियर ले रहा था
Fourier transform of partial u by partial h, this gives me this thing and minus iota alpha into u of alpha t. और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँ पार्शियल u by partial h यानी पार्शियल 2u by partial h स्क्वायर लूँ तो दिस गिव्स मी माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर u ऑफ अल्फा t. और इसी तौर में जनरलाइज कर लूँ कि nth डेरिवेटिव के लिए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माई nth डेरिवेटिव दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा अल्फा पावर n u ऑफ अल्फा t. ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक एंड आई बिलीव आई एम रेडी फॉर I am ready to apply this Fourier transform, the method of Fourier transform to the partial differential equations. ठीक है, जो हमारा कोर्स है, कोर्स बोले तो नहीं है, ये उसके साथ टूल्स, हेल्पिंग टूल्स हैं, बट दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर एग्जाम. मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको ना कहूँ कि इंक्लूडेड इन एग्जाम में तो आप फिर इनको देखोगे नहीं, आप देखोगे नहीं तो फिर आप सीखोगे कैसे. तो दे आर इंक्लूडेड और ये आपके एग्जाम में भी शामिल होंगे. ओके, सो अब मैं 100% रेडी हूँ और आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर माई वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी. और मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे सबसे पहले मैं हीट इक्वेशन लेता हूँ जी. हीट इक्वेशन मेरी थोड़ा सा इजी वे होता है उसके लिए. तो प्रॉब्लम में लेता हूँ, प्रॉब्लम है मेरे पास कि पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल यू बाई पार्शियल टी. इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं एंड यू ऑफ एच टी एंड यू एच ऑफ एच टी अप्रोचेस टू जीरो और जीरो, इसको मैं अप्रोचेस टू जीरो कर देता हूं एज एच अप्रोचेस टू इंफिनिटी. ठीक है, एच मॉड चाहे वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए तो वो जीरो होंगे यू एच और यू एच ऑफ एच सी. और जो इनिशियल कंडीशन है यू टी आर देयर इज नो नीड ऑफ यू टी, सिंपल मैं डिस्ट्रिक्ट कंडीशन पे रहता हूँ. यू एच ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एच सी. सो ये मेरी इक्वेशन 2 होगी और ये मेरी इक्वेशन 3 होगी. सो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको सॉल्व करना मेरा बुनियादी मकसद है. तो मैं क्या करता हूँ कि टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 जी. ठीक है, देखिए कितना जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाएंगे. टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 जी. इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो के आउट हो गया फोरियर ऑफ पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा फोरियर ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जी. ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर यू अल्फा टी. ये पीछे भी हमने किया स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर यू अल्फा टी. ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल और पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इक्वल आ जाएगा यू टी अल्फा टी. ठीक है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस, सो माइनस के अल्फा स्क्वायर यू ऑफ अल्फा टी एंड दिस इज इक्वल टू यू टी ऑफ अल्फा टी. इस टोटल में एक साइड भी लिखूं तो ये मेरी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई प्लस के अल्फा स्क्वायर यू ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 0 एंड आई कैन राइट इन दिस वे. आपको बिल्कुल सही शेप में नजर आई कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इज इक्वल टू 0. ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना. आपने ये काम बीएससी से करते आ रहे हो और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजों में कराया है. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? u इज इक्वल टू ऑफ कोर्स नहीं पता, ये देखें d प्लस के अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लें तो d की वैल्यू माइनस के अल्फा स्क्वायर, तो a e रेज़ टू द पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर
टी के रेफरेंस से आप कर रहे हो ना, टी के रेफरेंस से कर रहे हो। तो ए की वैल्यू आप कैसे इवेलुएट करोगे? ए की वैल्यू आएगी आपके पास कंडीशन 3 से। कंडीशन 3 मुझे कह रही, कंडीशन 3 का पहले मैं फोरियर लूंगा। जब मैं इसका फोरियर लूंगा, अप्लाइंग टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंडीशन 3, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 3, तो u ऑफ अल्फा 0 दिस बिकम्स एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ एक्स का मैं ट्रांसफॉर्मेशन को कैपिटल एफ ऑफ अल्फा से राइट कर देता हूँ, और u की ट्रांसफॉर्मेशन को अल्फा और 0, t 0 है तो वहां पे भी 0 आ गया। अब दिस इज इक्वल टू u अल्फा टी जी, ठीक है, ये अल्फा टी के इक्वल था। तो अब मैं जब t की वैल्यू 0 लूंगा तो पहले मैं u ऑफ सोल्यूशन जो मैंने ऑब्टेन किया है u ऑफ अल्फा टी दिस इज इक्वल टू a e रेज़ पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर t था। तो एट t इज इक्वल टू 0, तो ये जो राइट हैंड साइड ये एफ ऑफ अल्फा हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज a, तो a की वैल्यू मेरे पास आ रही एफ ऑफ अल्फा जी। जब a की वैल्यू आ रही है एफ ऑफ अल्फा, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, या इवन इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट बैक, तो मेरे पास u ऑफ अल्फा t आ गया एफ ऑफ अल्फा ई रेज़ पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर टी। ये आ जाएगी मेरे पास फाइनल सोल्यूशन ऑफ दैट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इज इट अवर फाइनल? माय आंसर इज नो, क्योंकि ये तो अल्फा में है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ली हुई है। अब हम इसी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है, हम बैक जाएंगे, इसका बिल्कुल उलट चलेंगे सिस्टम, और हम जब तक u ऑफ एच टी में नहीं आते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है। टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, u ऑफ एच टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सारा फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा ई रेज़ पावर माइनस जे अल्फा स्क्वायर टी और ई रेज़ पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स। रिमेंबर ये उसका कर्नल है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये तो आएगा, तो डी अल्फा, ठीक है। और अब मैं फिर स्टार्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? ये देखिए अब ये 3 इंटेग्रल आ गए, ठीक है, इसमें भी अल्फा इन्वॉल्व है, इसमें भी अल्फा इन्वॉल्व है, और इसमें भी अल्फा इन्वॉल्व है। हाउ टू डील विद दिस? एक तो मेथड मैंने पिछले एग्जांपल में किया था कि मैं किसी तरह उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर डेरिवेटिव लेता हूँ और फिर आंसर मेरे पास आ जाता है फंक्शन। अब यहाँ पे वो नहीं कर सकता, द रीजन इज आई हैव एफ ऑफ अल्फा, और एफ ऑफ अल्फा जो है वो अननोन है, लाइक वो कोई भी फंक्शन हो सकता है अल्फा का, ठीक है, तो वो चीज तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। देन आई रिमेंबर कि मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड में मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। सो अब मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री लिख भी देता हूँ कि द प्रोडक्ट फॉर्म suggests the use of convolution if the Fourier transform of g of x is e raised to the power minus alpha square gt, this thing g, then g of x will be given by, मैं g of x को मैं डायरेक्टली यहां से लिख लूंगा अगर g of x में, देखिए पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ें, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, ठीक है। मेरे पास एक g ऑफ x फंक्शन है और एक f ऑफ h फंक्शन है, इसकी फोरियर मुझे पता है, फोरियर नहीं, हाँ जी, फोरियर g अल्फा, इसका फोरियर f अल्फा, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो कन्वोल्यूशन थ्योरम वो मुझे कहता है कि दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई
f star is g, same procedure minus infinity to plus infinity f of u g of t minus u du d, जैसे हमने टर्म उसके लिए काम किया था लेप्लास के लिए, वैसे यहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो जी ऑफ एक्स है हम इस प्रोडक्ट फॉर्म में सिर्फ इसको ले लेते हैं और बाकी इसको हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, एफ ऑफ जो अननोन फंक्शन है वो मान लेते हैं, और इसको ये तो कर्नल है ना, ये तो कर्नल है इंटीग्रल का, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, सो जी ऑफ एक्स जो है is given by g of x something like that is equal to 1 over 2 pi square root minus infinity to infinity e raised to power minus iota alpha x e raised to power minus j alpha scale t d alpha d, ये मेरे पास आपका g of x आ गया जी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अब मैं यहाँ पे जो बेसिक इस ऑर्डर में सम करके लिख लूँ तो थोड़ा सा मुझे सहूलत हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड सॉरी दिस इज इक्वल्स टू, इस ऑर्डर में इस तरह लिख लेता, ऑर्डर में ऐड करके लिख लूँ तो माइनस आयोटा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा स्क्वायर टी डी अल्फा डी, समथिंग लाइक दैट बनता है जी एफ एक्स से। ठीक है, बट वी नो दैट एट द सेम टाइम, और ये भी काम मैंने कल या आज किया, मेरा ख्याल आज किया, बट वी नो दैट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ए एच स्क्वायर माइनस 2b एच, और याद रखें मैंने इसको कंप्लीट स्केल कर लेता हूँ, और दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर ई रेज पावर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए जी। ये कैसे करना है, ठीक है, मैंने अभी भी हिंट भी दिया है और मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पर। ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग जी। ये काम मैंने आज किया, आज या कल के लेक्चर में ये काम, ये इंटीग्रेशन मैंने की हुई है जी। ठीक है, सो बहरहाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सो ए, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं अपने इस इंटीग्रल के साथ तो फिर मेरी ए की वैल्यू जो आती है वो आती है के टी एंड बी की वैल्यू आती है आयोटा एक्स बाई 2, देयरफॉर जो मेरा जी ऑफ एक्स होगा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय के टी एंड ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स ओवर 2 स्क्वायर ओवर के टी। ठीक है, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, पाई कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर 2 के टी ई रेज टू द पावर आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 4 के टी जी। ठीक है, तो ये मेरा जी एफ एक्स आ गया जी। एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर है वो एफ ऑफ एल्फा है जी। ठीक है, तो अगर मैं इसका एफ ऑफ एल्फा को चलें, एफ ऑफ एल्फा का जो फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एल्फा का वो एफ ऑफ एक्स है, तो इनकी जो फॉर्मूलेशन होगी वो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई, बल्कि जो देखे ना एक ये है और एक ये, इन दोनों की फॉर्मूलेशन लिखने जा रहा हूं मैं। ठीक है, और ये तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं बजाय पहले वो एक स्टेप में स्किप करना चाहता हूँ, मैं u ऑफ एक्स टी की वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये इट गिव्स मी u ऑफ एक्स टी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ ऑफ एल्फा, और g ऑफ एक्स दिस इज कैपिटल एफ ऑफ एल्फा, g ऑफ सॉरी एफ ऑफ एल्फा g ऑफ एक्स माइनस एल्फा डी एल्फा डी, ये मेरे पास आ जाएगा, और ये इसको मैं सॉल्व करूंगा u ऑफ एक्स टी 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी, जस्ट मैंने देखें जी ऑफ एक्स कैलकुलेट किया हुआ है, एफ ऑफ एल्फा मेरे पास मौजूद है, तो एफ ऑफ एल्फा दिस इज नथिंग बट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के टी डिवाइडेड बाय 2 के टी स्क्वायर रूट एंड डी एल्फा डी। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एक्स माइनस एल्फा है तो फिर मुझे
एच को रिप्लेस करना पड़ेगा एच माइनस अल्फा के साथ। तो ये मेरे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाइड करके लिखें तो ये आ जाएगा मेरे पास एक स्क्वायर रूट में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई जे टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो ये एफ ऑफ अल्फा इंटू ई रेज़ पावर माइनस एच माइनस अल्फा होल स्क्वायर ओवर 4kt डी अल्फा डी, ये आ जाए मेरे पास। अब मैं इस पे z की आंसर दूं और f ऑफ e रेज़ पर माइनस z स्क्वायर में ले जाऊं, यानी आगे मैं इसके साथ खेल सकता हूं। तो मैं आपको जहां तक लाना मकसद था कि अब अगर मेरे पास f ऑफ अल्फा नाउन हो तो मैं जस्ट इसको इंटीग्रेट करूंगा और अपना जो फाइनल आंसर है उसकी तरफ आपको लेके चलूंगा जी, ठीक है। यानी इसमें अब अननोन क्या चीज़ है जी मेरी, देखिए मैंने जनरल क्वेश्चन उठाया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, इसमें मैंने इनिशियल कंडीशन को f ऑफ x रखा था और यहाँ पे देखिए मैंने स्मॉल f और कैपिटल F में कोई फर्क नहीं रखा। अगर मैं अल्फा से रख रहा हूँ तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो x के साथ है तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल करने जा रहा हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी इन द सेंस कि मैं एक इसमें नई टेक्निक है, नई चीज़ है जो मैं सिखाना चाहता हूँ और जो आपको साथ प्रॉब्लम शीट में मिल रहे हैं प्रॉब्लम्स वो आपको एज इट इज़ करने हैं, ठीक है। उसका आपका उसके साथ यानी कि जो मुश्किल काम है वो मैं करा देता हूँ यहाँ पर। एज इट इज़ करने से मुराद ये है कि आपने उनको रिपीट करना है और बार बार करना है, 1 2 3 4 जितने भी मैं आपको उसके साथ प्रॉब्लम शीट में क्वेश्चन दे रहा हूँ आप काइंडली उनको कीजिए, वो इंक्लूडेड है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ एक लेप्लास इक्वेशन लेता हूँ राइट नो। पहले मैंने हीट इक्वेशन की बात की, अब मैं लेप्लास इक्वेशन की बात करता हूँ और इसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं इस टॉपिक को क्लोज कर दूंगा। कि बेसिकली मेरा काम था, मेरा मकसद था आपको इस पूरे एक्सरसाइज करने का कि आपको ये बता सकूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना कितना ईजी है। जितना ईजी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है उतना ही डिफिकल्ट उसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो जितनी मेरी इंटीग्रेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी, अभी तो मैंने आपको बहुत सारी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की तरफ लेके नहीं गया क्योंकि वो मैं आपको जो रेडी डिस्कशन होती हैं आपकी उसमें भी मैं आपको दे रहा हूँ आस्ते आस्ते आप देख रहे हैं साथ साथ कि आपको जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। सो मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ राइट नाउ और ये संकारा राव की बुक में भी हुई है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, solve the initial boundary value problem in the half plane y is greater than 0 described by u(x) plus u(y) is equal to 0। हाफ प्लेन का मतलब यह है कि आपका जो काम है वो इस प्लेन में हो रहा है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये प्लेन है y ग्रेटर देन 0, ये हाफ प्लेन का मतलब है, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो तो फिर उस तरफ और जिस तरह से भी वो वैल्यू दी गई हो उस तरह से, यानी ये आपका ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम है जी, ठीक है। और x वेरी कर रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और मेरी जो इनिशियल कंडीशन है u ऑफ x 0, of course now it is not an initial condition, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। u ऑफ जब y 0 हो रहा है तो मेरा फंक्शन f ऑफ x हो रहा, इसको मैं 2 कह देता हूँ। और u इज बाउंडेड एज y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ये ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा जो u है u ऑफ x y वो बाउंडेड हो जाएगा फॉर y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए। एंड u एंड पार्शियल u बाई पार्शियल x, u and partial u by partial x they are equals to 0 as x approaches to infinity जी, यानी एंड पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो खुद 0 है और उसका डेरिवेटिव भी 0 है जी। तो इस प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस करना है जी, ठीक है। ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं जैसे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा और x से रेफरेंस लूंगा तो ये y के रेफरेंस से डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे अब आप ये समझ लें कि h t की बजाय हम y है जी, ठीक है। तो इससे जो डेरिवेटिव लैप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u(x) प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u(y)y, दिस इज इक्वल टू 0
and this is nothing but u x x. तो ये माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर u ऑफ अल्फा टी प्लस दिस इज u y y ऑफ कोर्स d2 बाय dy स्क्वायर u ऑफ अल्फा y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिख सकता हूँ d2u बाय dy स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर u इज इक्वल टू 0. सो मेरे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो मेरे पास ये आ गई जी. अब इसका जो सोल्यूशन हो रहा वो कैसे निकाल होगा, डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा. तो जो मेरे पास सोल्यूशन हो रहा है u ऑफ अल्फा y दिस इज इक्वल टू a e रेज पावर अल्फा y प्लस b e रेज पावर माइनस अल्फा y. ठीक है, y के साथ इसकी इक्वेशन थी तो यहाँ पे फिर मेरे पास y आ जाएगा. अब इशू यह है कि मैंने a और b कैलकुलेट करने हैं और मेरे पास जो कैलकुलेट करने और उसके बाद फिर मैंने इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी दोनों काम करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इससे इधर देखूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो कहाँ पर है जी. ये फंक्शन u इज बाउंडेड एट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी. ठीक है, y जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मेरा u जो है वो बाउंडेड है. अब अगर आप गौर से देखो तो y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है. अब अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो इफ अल्फा इज पॉजिटिव तो मुझे a को 0 लेना पड़ेगा. बाउंडेडनेस देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि u बाउंडेड है जी. u बाउंडेड का मतलब है लेस देन m जी. और कब होगा जी, व्हेन y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अब मैं y की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करता हूँ, y की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करता हूँ तो आप देखें कि और अगर मेरा अल्फा पॉजिटिव है तो ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी होनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो u है वो बाउंडेड है. ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए मैं a को इक्वल 0 लूंगा. और दूसरे लफ्जों में अगर मेरा अल्फा लेस देन 0 हो गया तो मुझे b को 0 लेना पड़ेगा. ठीक है, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो मुझे a को 0 लेना पड़ेगा, अल्फा लेस देन 0 है तो मुझे b को 0 लेना पड़ेगा. तो इसका फिर एक ये हल है कि मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, a एक कांस्टेंट, लेट्स से उसका नाम है कांस्टेंट रख लेता हूँ, कांस्टेंट और e रेज पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा. ये जो है अब सेटिस्फाई हो रहा है जी. ठीक है, यानी अब इसके साथ कोई तलक नहीं रहा जी. ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया u ऑफ अल्फा y. और कांस्टेंट के बजाय मैं इसको c रख लूँ तो दिस इज समथिंग लाइक दैट c e रेज पावर माइनस अल्फा मॉड y u ऑफ अल्फा t. सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज थी ये मेरे पास u ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू सी रेज पावर माइनस अल्फा मॉड y, ये बेसिकली मैंने यहाँ से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किए. ये a और b दोनों को मैंने c में ट्रांसफॉर्म कर दिया जी, क्योंकि मेरे u बाउंडेड होने के लिए, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, u बाउंडेड होने के लिए ये जरूरी था कि, और देखिए अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव इन दोनों के लिए मैंने डील करना है. तो अगर अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए तो फिर कभी a 0 हो रहा था कभी b 0 हो रहा था. तो मैंने इसको इस तरह किया, इनका एक नया नाम दे दिया कांस्टेंट और e रेज पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ y जी. देखिए अल्फा मॉड को आप खोलेंगे तो एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगी और एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये चीज आ जाएगी आपके पास. अब ये चीज फंक्शन आ गया आपके पास u ऑफ अल्फा टी इज दिस थिंग, बट यू आर लेफ्ट विद वन बाउंडेड कंडीशन. ये जो बाउंडेड ऑफ कोर्स ये बाउंडेड कंडीशन थी, u ऑफ x 0 f ऑफ x. तो टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ equation 2, the Fourier transform of u of alpha t is u of alpha 0. This is y g, why I am writing t.
so y0, this is f of alpha जी, so this comes with f of alpha जी, ठीक है। तो ये u of alpha 0 is equal to f of alpha जी। तो इस इक्वेशन में लेट्स से इक्वेशन 4 कह देता हूँ इसको, इक्वेशन 4 में जब मैं y को 0 लूंगा तो c की वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे पास f of alpha आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू ये आ गई तो c की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो u of alpha y is equal to f of alpha e raised to power minus alpha mod y, ये आ गया। ये हमारा आंसर है, द आंसर इज नो। अभी तो हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मैं लूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ u of alpha y is equal to f of alpha e raised to power minus alpha mod of y जी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं f of alpha को मैं लिखना चाहूँ, उसमें इस पूरे फंक्शन को मैं लिखना चाहूँ इस f of x में फोरियर इनवर्स में, तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of alpha का जो था वो था f of x e raised to the power minus alpha mod of y, ये एज इट इज आ जाएगा, और e raised power iota alpha x dx। क्या किया मैंने जस्ट इस टर्म के फोरियर लिख दिया जी, और मैं लिख सकता हूँ f of alpha की वैल्यू लिख दी और ये साथ मेरे इससे मल्टीप्लाई हो गया e raised power माइनस mod of alpha y जी, ठीक है। सो अब मैं टेकिंग इनवर्स लेप्लास, टेकिंग इनवर्स फोरियर सीरीज जी, इनवर्स फोरियर सीरीज लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास u of xy, एंड ऑफ कोर्स फिर यहाँ पर मुझे अगेन फोरियर सीरीज अप्लाई करनी पड़ेगी, इनवर्स फोरियर सीरीज, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये टर्म इस टर्म का जी 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x e raised power minus alpha y e raised power iota alpha x dx एक्स्ट्रा, और e iota alpha मेरे पास बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस iota alpha x और d alpha जी। इनवर्स फोरियर सीरीज लूंगा तो ये यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और ये डी अल्फा आ जाएगा जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज ऑफ वेरिएबल्स करता हूँ और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज ऑफ इंटीग्रल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगा। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, y, तो ये x और ये x आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, तो हालांकि ये एक जैसे x नहीं है, ये इसका इंटीग्रल का है, वो उस इंटीग्रल का है। तो मैं इसे डमी वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f of x, not f of x, f of x i e to minus alpha y अल्फा एड्जाई डी एड्जाई, एक्स को मैं एड्जाई से रिप्लेस कर देता हूँ और फिर मेरे पास आ गया ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स डी अल्फा जी, ठीक है। अब मैं इसको इसमें से कुछ वैल्यू सेपरेट करता हूँ अपनी सहूलत के लिए, तो आप देखेंगे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एड्जाई और ई रेज टू दी एफ ऑफ एड्जाई इंटू डी एड्जाई, इसको मैं साइड पे करता हूँ और जो बाकी चीजें बची हैं उसको मैं एक इंटीग्रल में रखता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो इनको मैं ऐड करके लिखूं तो वो समथिंग लाइक आयोटा अल्फा एड्जाई माइनस एक्स माइनस अल्फा मॉड वाई डी अल्फा, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क करने वाला है, यस। तो अब मैं इस टर्म के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि ये किसी तरह से सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाएगी तो सी वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में, लेट्स से इस इक्वेशन का नाम 1 है जी, 6, यहाँ तो अपनी बात चाहिए जो मर्जी करो, 1/2 पाई बात चाहिए चांस में 6 को इक्वेशन का नाम कोई भी दे दो, 1 2 3 4 5 6,
किसी और सेंस में बात ये का मतलब ना लेना, तो ये मतलब ना हो कि मैथमेटिक्स अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिक्स से रूल्स के गुलाम हैं, ठीक है। हाँ, आप उनको चैलेंज कर सकते हो जब आप स्टेज पर हो कि हाँ जी ये फार्मूला तो गलत है, ठीक है, ये जो आप पिछले 200 साल से जिस चीज को आप लेके चल रहे हो ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने इसको सही कर दिया, तो देन मेरा ख्याल आपको नोबेल इनाम भी मिल सकता है। अदरवाइज वी आर स्लेव ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स और दीज काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज जो डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। आप या मैं, हमें कोई और नई टेक्निक आती है या अच्छी लगती है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नए रास्ते बंद करो, ये सिर्फ पुरानी लाइनों पे चलेंगे हम, नहीं, हर कोई नई चीज़ आती है, नहीं उसको हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि ये पिछली चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। तो इसको फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा 1/2 पाई, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बार बार वापस जाने से डी एच आई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e raised power alpha I at xi minus x minus alpha mod of y d alpha i। और आप लिए स्टूडेंट से काम है कि बट दिस थिंग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e raised power iota alpha x minus at xi minus x minus alpha mod of y d alpha, this is equals to nothing but 1/pi y over at xi minus x whole square plus y square, ये से इक्वल होना चाहिए। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये आपका इंटीग्रेशन का एक किस्म की आज की होमवर्क है, आज आप बैठे नहीं तो इसको करेंगे होमवर्क। हिंट ये है कि आप इस मार्क को जब आप खोलोगे तो प्लस वैल्यू लेंगे और एक माइनस वैल्यू लेंगे। प्लस वैल्यू कब लेते हैं, इस इंटरवल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरवल को ब्रेक करेंगे तो प्लस वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और देन इसके बाद आप अल्फा के रेफरेंस से इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और बाकी हर टर्म इसकी वो आ जाएगी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है। आपके पास आखिरी जो आंसर बचेगा वो ये चीज बच जाएगी, और इसकी वैल्यू फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट 1/2, दिस इज आई थिंक इट इज 1/2 पाई जी, 1/2 पाई इज इक्वल टू दिस थिंग जी, ठीक है, 1/2 पाई इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे फिर मेरे पास इसकी वैल्यू ये भी ले लिया था, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एट जाए डी एट जाए इंटू 1/पाई वाई ओवर एट जाए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट्स इट। ये सारे रूल सॉल्व कर लिया, ये आ गया 1/पाई बाहर आ जाएगा और इवन वाई भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि डी एट जाए से आप शुरू कर रहे हो। एफ ऑफ एट जाए डी एट जाए divided by at xi minus x whole square plus y square। If you know the value of f of at xi, तो आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है और आपके पास u of x y आ जाएगा। देखिए ना यहाँ पे at xi के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली x and y डी, ये आपके पास x and y में सोल्यूशन आ गया। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। अगर f of at xi की वैल्यू फॉर एग्जांपल sin of at xi है तो फिर इसको आपने इंटीग्रेट करना है। एफ ऑफ एट जाई वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर भी आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यानी आगे आपका एफ ऑफ एट जाई पे डिपेंड करता है, वो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अपनी इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल जी। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के तौर पर मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता चलूँ और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मैं आपको लेप्लास मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा और देन आप उसको खुद सॉल्व करोगे जी। मैं जस्ट हिंट देता हूँ आपको जी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, u ऑफ एच एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस u ऑफ वाई वाई इंटू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इसकी जो कंडीशंस हैं, बाउंडेड कंडीशन, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, u इज बाउंडेड when y approaches to infinity, u and partial u by partial h both vanish हो जाते हैं when as h approaches to infinity। इससे जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो
कौन सी बनेगी? ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी। मैं देता हूँ हिंट, है ना, मैं सारा तो नहीं सॉल्व कर रहा। सेकंड ऑर्डर ओडीई बनेगी आपके पास। इसके बाद सेकंड ऑर्डर ओडीई में फिर आप जो कांस्टेंट्स रहे आपके पास ए और बी, आप वाई टी रेफरेंस से बनेंगे तो वाई टी रेफरेंस है आपके पास। ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए आप वैल्यूज असाइन करोगे अपने कांस्टेंट्स को। कांस्टेंट्स आ जाएंगे तो फिर आपने उसका इनवर्स भी लेना ऑलरेडी, ठीक है। और इनवर्स लोगे तो फिर जब आप उसको इंटीग्रेशन करते हुए जाओगे तो ये दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। यू एन पार्शियल यू बाय पार्शियल वैनिशेस एट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो आपका सफर आसान होता रहेगा जी, ठीक है। आप ये ट्राई करें, अगर ना होगा तो इंशाल्लाह आप अपने कोऑर्डिनेटर को बताएं, वो आपको ये सॉल्व कर देंगे। या हो सकता है कि इससे मिलता जुलता सवाल मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूं जी, ठीक है। तो कल तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आज अपना लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आज हमने बेसिकली क्या काम किया है, हमने फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिर हमने डायरेक्ट अप्लाई किया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर नहीं गया, मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर गया और मैंने उसका सोल्यूशन देखना चाह रही, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूस हो जाती है मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना आता है। और देन इम्पॉर्टेंट थिंग, बाकी सारी बातें कोई नहीं है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी इंटीग्रेशन कैसी है, आपकी इंटीग्रेशन जैसी है, आपकी इंटीग्रेशन जैसी है। मैं 3 दफा कहूँगा तो फिर जाके आप बैठो, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करो, अदरवाइज पेपर में आपके लिए मसला पैदा होगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे और एक आधी एग्जांपल में मजीद कराऊंगा फोरियर ट्रांसफॉर्म से, देन हम इंशाल्लाह अपने आप को शिफ्ट करेंगे हैंकेल ट्रांसफॉर्म के ऊपर। जो लास्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का, उससे बाद हमारा एक और टॉपिक रह गया है, उसको हमने करना है इंशाल्लाह आखिरी 1-2 लेक्चर्स में एसएल प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी है हमने, ठीक है। तो हैंकेल ट्रांसफॉर्म का एक नए जोश और नए जज्बे के साथ हैंकेल ट्रांसफॉर्म के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।